हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सब बच्चों को जिनके सबका नाम प्रोविजन लिस्ट में है। जल्दी लिस्ट भी रिलीज़ होगी जेकेएसएसबी की तरफ से। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मेडिकल पे। एक पूरा कंप्लीट गाइड लाया हूँ आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा मेडिकल के रिगार्डिंग। और जिन बच्चों को मैं बताऊँगा कि इस पर आपका सिलेक्शन मतलब नॉट कन्फर्म हो सकता है, इस पर आपको आउट किया जा सकता है मेडिकल से, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से सुनना सारी बातें, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जानो कि इसका मेडिकल इतना हार्ड नहीं है जैसे इंडियन आर्मी का या नेवी का मेडिकल है, या फिर एसएससी का भी मीडियम होता है। जैसे आप सीपीओ वगैरह को देखोगे वहाँ पे भी वेरिकोज वेन पे बाहर निकालते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, एक बार मैं बाहर निकला हूँ सीपीओ में। तो इसका जो है वो ईजी लेवल का होता है जेकेपी कांस्टेबल का, ठीक है। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि इस पे किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। आपको क्या चीज़ें एकदम सही करके जाना है। मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो में कि किस चीज़ पे आपको मेन फोकस करना है कि आप बाहर ना निकाले जाओ। मतलब 1% तो ज़रूर होंगे वो बच्चे जो बिल्कुल बाहर जाएंगे मेडिकल में। मैं बोल रहा हूँ 99 तो पक्का पास हो जाएंगे, पर वो 1% होंगे। तो कहीं आप 1% में ना आ जाओ। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करता चलूँगा आपके। ओके, तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा कि आपको सबसे पहले अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, पहले आपका ये आपका पार्ट होगा, मतलब ये आपके अपनी तरफ से करना है। आपको जाना है अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जैसे कठुआ में, जम्मू सांबा वाले, रजौरी वाले अपने वाले मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। वहाँ पे अपने टेस्ट करवाएंगे। देन डिपार्टमेंट चेकअप के लिए बुलाएगा उनको। अपनी जो भी रिपोर्ट्स उनके हॉस्पिटल वाले देंगे वो आप उनको वहाँ पे सबमिट कराओगे डॉक्टर्स को। देन वो आपकी सब चीज़ें चेक करेंगे लाइक विजन, हियरिंग एंड ओवरऑल फिजिक। देन वो फिजिकल आप चेकअप कंडक्ट करेंगे। ओके, तो जो चेकलिस्ट जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल परफॉर्म करेगा उन सब की लिस्ट में लेके आऊँ आपके लिए, ध्यान से देखना। तो कुछ चीज़ें वो जो करेंगे, देखना आपका सीबीसी आपका काउंट चेक करेंगे। मेल्स के लिए वो 13 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। फीमेल्स के लिए 12 ग्राम से, ओके। और चेस्ट का एक्सरे होगा, उसमें चेक करेंगे कहीं टीबी वगैरह, लंग की कैपेसिटी वगैरह चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, यूरिन टेस्ट होगा, लीवर का जिसको एलएफटी केएफटी बोलते हैं वो हो जाएगा, और थायराइड का और एक एचआईवी का टेस्ट होगा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका पार्ट है तो ये आपको ही करना पड़ेगा जाने का। और एक पेपर वर्क है एक टाइप का, आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले। तो आप ये सब अपने पार्ट से करके रखना। ओके, तो दूसरी चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगा आपकी चीज़ें, आप जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे हॉस्पिटल के जो आपको मिलेंगे वो आप डिपार्टमेंट में, तो वो एक डिटेल मेडिकल टेस्ट करवाएगा आपका, जो कुछ इस प्रकार है कि आई साइड आपकी चेक होगी, विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ईएनटी, डेंटल, ओवरऑल बॉडी जैसे कि लिम्स, पोस्चर, सब चीज़ें चेक होंगी। किस किस तरह से चेक होंगी उसकी बातें मैं नीचे करूँगा, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर आपका आइज़ का टेस्ट होगा ना, तो मैं उनको बोलूँगा जिनकी सच में आइज़ वीक है, उनको कोई परेशानी आएगी नहीं। वैसे वैसे मतलब कि चश्मे वाले बच्चे भी ले जाते हैं, वो कोई बात नहीं, उनको भी बाहर नहीं होते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि आपको नहीं पड़ा जाएगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं एक, मतलब ये चीज़ होती है जो इस चार्ट है, आप इसको रट्टा भी मार के जा सकते हो। आप इसको लर्न कर सकते हो कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो ये बिल्कुल सेम पढ़ाया जाएगा आपको। इसकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट, ठीक है। आपकी अगर 6x6 की विजन होगी ना, यहाँ पे ऊपर अगर आप ऊपर तक पढ़ पाओगे, ठीक है, तो परफेक्ट विजन 6x6, जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लाइन बनी है जहाँ पे DEFPOTEC लिखा हुआ है जहाँ पे, तो वो वहाँ तक पढ़ पाओगे तो 6x6 यानी परफेक्ट विजन। 6x12 होगी तो ऑफन एक्सेप्टेड वो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है ना, कि जो आप घर से ग्लासेस पहन के जाओगे ना पढ़ने के लिए, वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्टर कुछ अपने सेट ऑफ लेंसेज यूज़ करेगा आपकी विजन टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप तो रीड कर पाओगे मिडिल लाइन तक लेंसेज से तो ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ आप पास हो जाओगे लाइकली। फिर भी लगे ना अगर कहीं भी डाउट हो तो स्नेलन चार्ट बोलते हैं इसको, दुकान से मिलता है, या फिर आप इसका साइज़ जो भी है गूगल करके आप, अच्छा मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसको रट्टा भी मार सकते हो, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं। आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मास्टरिंग करनी है आपको। मास्टर क्या करना है इसमें, मतलब विजन पैलेट्स हैं ये वाले, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो देखो, अब जिनको होगी ना कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उनका कोई इलाज होगा नहीं, उनको पक्का बाहर निकालेंगे जिनको होगी। इसको बोलते हैं इशियाराज बुक, ठीक है। इसमें 38 प्लेट्स होती हैं जिसमें हिडन नंबर्स लिखे होते हैं, और उन नंबर्स के बीच में से हमें निकाल के बताना होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें वैसे तो जेकेपी में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो लीनियंट होता है, ठीक है। बट जिनकी माइनर सी होगी ना थोड़ी सी विजन डेफिशिएंसी, उनको पास कर देंगे वो, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 प्लेटें रीड कर ली ना, तो मैं कहता हूँ आपके हाई चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे ना, इससे आप जिनको है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और वो नहीं कर पाएंगे ना रीड, 10 से कम प्लेटें करेंगे ना, बाहर निकाल दिए जाएंगे बच्चे, ठीक है। अगर आपको है ना कि आपको टेंशन है, तो आप एक काम करो, प्रैक्टिस करने के लिए इसको भी डाउनलोड कर सकते हो,
और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वैसे जिनको है कलर ब्लाइंडनेस उनको लग रहा है, जिनको वैसे जिनको नहीं है वो मस्त रहे अपने, उनको कुछ नहीं है। अब जो अलग चीज़ है जिस पे बाहर तो नहीं निकालते, जैसे पैरामेडिकल में निकालते हैं, सॉरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में निकालते हैं, जेकेपी में नहीं निकालेंगे। ईएनटी चेक होगा आपका, आईज नोज वगैरह, हाँ कान का पर्दा वगैरह सब चीज़ें चेक होगी, ठीक है। इसमें कि आप खुद से ही अपने जो कान साफ़ करवा के जाओ और भी सब चीज़ें एकदम पर्सनली ग्रूम होके जाओ, ठीक है। डेंटल चेक करेंगे आपका, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपके मोर देन 4 मोलर जो है वो है मतलब मिसिंग है वगैरह, तो वो थोड़ा शायद हो सकता है, मे बी एक सोचने का विषय हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है सोचने का कि क्यों है ये 4 इसके मोलर्स मिसिंग। बाकी अपने दांत वगैरह साफ़ करवा के जाओ, इसमें कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। अब किन किन चीज़ों पे जिन पर बच्चों को लगता है मोस्टली कि मैं वहाँ से रिजेक्ट हो जाऊँगा और वो नहीं होंगे वहाँ पे। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको नॉक नीज़ है ना, ठीक है, मतलब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जेकेपी में। मतलब कि एक बात जो मैं आपको अभी बताऊँगा इसके बाद तो आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। नॉक नीज़ आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी थोड़ी बहुत है ना चल जाएगी। फ्लैट फुट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर माड़ा मोटा है ना चल जाएगा। वेरिकोज वेन जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में बड़ा ही मेजर रोल होता है, अगर आपको वो है तो वो भी ये चला लेंगे अगर थोड़ा बहुत है, ठीक है। कैरी एंगल तो यहाँ चेक होता नहीं है। पास की सर्जरीज वगैरह होंगी कुछ भी, जैसे कि कोई अब तक हील्ड हो चुकी हैं जो भी प्रेजेंट में नहीं दिख रही होंगी, उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर छोड़ो टेंशन लेना इन सब बातों पे और अपने बाकी सब चीज़ें पर ध्यान दो, ठीक है। अब जो सही बात जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि किन चीज़ों पर आपको निकाल सकते हैं, तो यार ध्यान रखो, पुलिस की जॉब है, आपको फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी थिंग, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी जो हिंडर करेगा आपकी ड्यूटी करने में, आपको आपकी ड्यूटी करने में मुश्किल पैदा करेगा, वो अगर वहाँ पे डिटेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपको बाहर करेंगे। मान लो आपकी फिंगर्स कम है, एक आधी फिंगर कम है या आपके टोज़ कम है, डेफिनेटली बाहर निकालेंगे। कारण जान लो, फिंगर कम है तो ट्रिगर कैसे दबाओगे, टोज़ एक आधी कम हो तो आपको पता है बैलेंस बिगड़ेगा, तो भागने में भी मुश्किल होगी। बट सोचने वाली बात है कि अगर वो रनिंग भी तो करके आया वैसे लड़का, तो तब भी नहीं उसका बैलेंस बिगड़ा। पर हाँ फिंगर्स मिसिंग हुई तो मे बी वो मेडिकल में बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपकी आइज़ मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रही हैं आपकी, हमारे जैसे डोगरी में उसको टीरा बोलते हैं, ठीक है। इसकी आइज़ एक ही तो देखेगी और एक अलाइन नहीं होगी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, उसको भी, ठीक है। और मे बी कोई भी मेजर डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि एनीथिंग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अनहील्ड फ्रैक्चर, जो मे भी हो सकता है, ठीक है। और कोई भी सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा ना, जैसे कि उस टाइम पे एक्टिव टीबी होगा जैसे, तो मे बी वो भी एक रेयर है, बट ये रेयर चांस हो सकता है रिजेक्शन का, ठीक है। ओके तो चलो वेट की बात करूँ तो वेट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई सबको ले लेंगे ये, +5 -5 kg जनरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। टैटूज़ की बात करूँ तो छोटे छोटे टैटू जैसे रिलीजियस वाले लाइक ओम स्मॉल डिज़ाइन फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। बड़े बड़े टैटू से जिसने बनाए होंगे आर्म पे, बॉडी पे, तो वो अगर तो लेज़र से रिमूव कर सकते हैं तो कर लो। अब चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ तक स्टेज तक पहुँचे हो ना तो 99.9% है कि आप कन्फर्म हो, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपने ये बहुत मेहनत से पाई है जॉब, ठीक है, सबने मेहनत करी है, जो यहाँ तक पहुँचा है सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आप टेंशन फ्री रहो, मेडिकल के ले जाओ। अब जो इशू चल रहा है कोर्ट का वो चलो चलेगा अभी थोड़ी देर, आपकी डेट्स आ जाएंगी सारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरा आपको प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा तो आप एक टोकन ऑफ लव में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनका मेडिकल है, ठीक है। बाकी एक और नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।